भानगढ़ का इतिहास। भारत में सबसे प्रेत बाधित स्थान के रूप में लोकप्रिय भानगढ़ वास्तव में प्राचीन काल का एक समृद्ध शहर था। 17वीं शताब्दी में सम्राट अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक माधो सिंह द्वारा अपने बेटे मान सिंह प्रथम के लिए निर्मित भानगढ़ किला एक समय सुंदरता और शक्ति की चीज थी। ऐसा माना जाता है कि कथित तौर पर रातों रात वीरान होने से पहले भानगढ़ में 10,000 से अधिक लोग रहते थे। डरावना खंडहरों में खड़ी ये 400 साल पुरानी भव्य इमारत और इसके चारों ओर फैला हुआ शहर अपनी वर्तमान स्थिति का श्रेय भानगढ़ की उस दयनीय कहानी को देता है जिसने इसके दुर्भाग्य पर मुहर लगा दी। भानगढ़ की अनसुलझी कहानी नंबर 1। चाहे आप श्रापों और भविष्यवाणियों पर विश्वास करें या न करें, यहाँ भानगढ़ के विनाश के पीछे की एक बहुत ही डरावनी कहानी है। जैसा कि किंवदंती है, वह भूमि जहाँ भानगढ़ का किला खड़ा है वह कभी गुरु बालू नाथ नामक एक तपस्वी का घर था। इसलिए माधो सिंह ने किले के निर्माण से पहले उनकी उचित अनुमति लेने का निश्चय किया और उन्हें अनुमति भी दी गई। हालांकि एक शर्त पर तपस्वी ने शर्त रखी कि किले की छाया कभी उसके घर पर नहीं पड़नी चाहिए, अन्यथा बड़ी त्रासदी सामने आएगी। लेकिन अफसोस की बात है कि माधो सिंह के एक महत्वाकांक्षी उत्तराधिकारी ने चेतावनियों परिणाम स्वरूप तपस्वी के घर पर छाया छा गई और बदले में उसके श्राप ने पूरे भानगढ़ को खड़ा अपनी चपेट में ले लिया। भानगढ़ की अनसुलझी कहानी नंबर 2। भानगढ़ के विनाश के पीछे की एक अलग और अधिक डरावनी कहानी है। लोक कथाओं के अनुसार भानगढ़ की एक राजकुमारी थी जिसका नाम रत्नावती था, जो कथित तौर पर बेहद खूबसूरत सुंदर महिला थी। उसकी उत्कृष्ट सुंदरता से सम्मोहित होकर क्षेत्र के एक तांत्रिक को उससे प्यार हो गया। उसे पाने के लिए उसने उस तेल पर काला जादू कर दिया जिससे राजकुमारी को, लेकिन इससे पहले कि उसकी गंदी चाल काम कर पाती, राजकुमारी रत्नावती को उसकी चालाकी की भनक लग गई और उसने जादुई तेल को आसपास के एक विशाल शिलाखंड पर फेंक दिया। ये तब था जब भानगढ़ किले और पूरे शहर की परले की घड़ी उल्टी गिनती में सेट कर दी गई थी। काले जादू ने अपना असर दिखाया और हालांकि अपनी अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने दुख और निराशा से त्रस्त पूरे भानगढ़ शहर को श्राप दिया कि वे भी उनकी ही तरह धीरे धीरे पूरी तरह से वीरान हो जाएंगे। उनके डरावने अंतिम शब्दों को सही साबित करते हुए अगले वर्ष ही भानगढ़ के शासक को एक दुश्मन के हाथों एक विनाशकारी हार का सामना करना पड़ा। उनकी पूरी सेना का सफाया कर दिया गया। भानगढ़ के सभी निवासियों का बेरहमी से नरसंहार किया गया, जबकि राजकुमारी का भाग्य अभी भी एक रहस्य है। ऐसा कहा जाता है कि उसे भानगढ़ के परिसर में घूमने के लिए मजबूर किया गया था। ऐसा कहा जाता है भानगढ़ के सभी लोगों की आवाज़ आज भी रात में भानगढ़ किले में सुनी जाती है। इस दायरे में बने रहने
निराश और बेचैन होकर ठंडे वातावरण को कभी न छोड़ने के लिए अभिशप्त किया गया। भूतिया जगह होने के कारण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की चेतावनियां जारी की गई है। जगह जगह पर चेतावनी बोर्ड लगवाए गए हैं। भानगढ़ किले के चारों तरफ चेतावनी के संकेत लगे हुए हैं। अब साइट पर सूचना बोर्डों पर नियॉन में हॉन्टेड भले ही न लिखा हो, लेकिन निश्चित रूप से एएसआई द्वारा सूर्यास्त से पहले परिसर छोड़ने के लिए लगातार आग्रह करना स्पष्ट रूप से उस इंगित करता है। बोर्ड पर बार बार साफ तौर पर लिखा होता है कि सूर्योदय से पहले सूर्यास्त के बाद भानगढ़ में आसपास रहना मना है। ये इस ओर इशारा करता है कि इस जगह पर निश्चित तौर पर भूतिया शक्तियां हावी है। विदेशी पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध। ये अजीब है, लेकिन भानगढ़ का किला भारत का एकमात्र पर्यटन स्थल हो सकता है जहां विदेशी पर्यटकों के प्रवेश स्वतंत्र रूप से स्वीकार्य नहीं है। उन्हें परिसर और भानगढ़ किले में प्रवेश पाने के लिए एक विशेष परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता है। ये केवल भानगढ़ किले की कहानी नहीं, बल्कि ये तथ्य भी है कि इस क्षेत्र में हो जाने वाले पर्यटकों में बड़ी संख्या में विदेशी लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने नियमों के अनदेखी के कारण सरकार को प्रतिबंध लगाना पड़ा। भानगढ़ में सत्वहीन घरों का राज। भानगढ़ के रहस्य खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक बार जब आप राजस्थान की इस भयानक जगह पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा मतलब क्या है। पूरे इलाके में स्थित हर घर सत्वहीन है। यहाँ किसी भी घर के सिर पर पूरी छत नहीं होती। यह प्रचलित है कि जिस ऋषि ने शहर को अंतिम विनाश का श्राप दिया था, उसने इन घरों को उजड़ने का भी श्राप दिया था।